टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। रूस की पश्चिमी देशों को चेतावनी, खतरनाक साबित होगा पश्चिम का फैसला। यूक्रेन को लॉन्ग रेंज मिसाइल न देने की वार्निंग, जर्मन चांसलर के ऐलान के बाद वार्निंग, बातचीत से समझौते की कोशिश मुश्किल होगी। मैं ये बहुत बड़ी खबर दिखा रहा हूं, फ्लोर पर आइए और इससे पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए और शॉट में जर्मन चांसलर के शॉट्स रखिएगा। आइए जरा, रूस की पश्चिम को चेतावनी, जर्मनी के चांसलर मर्ज के ऐलान के बाद रूस की वार्निंग है। यूक्रेन को लॉन्ग रेंज मिसाइलें नहीं देने की वार्निंग दी गई है। रूस से युद्ध की तैयारी कर रहा है जर्मनी, ब्रेक करिए जरा। जर्मन सेना को युद्ध की तैयारी के निर्देश, सेना को हथियारों के भंडार बढ़ाने का आदेश। जर्मनी के डिफेंस चीफ ने दिए रूस से जंग के संकेत, 2029 तक रूस से जर्मनी के युद्ध की आशंका। यह बहुत बड़ी खबर मैं बता रहा हूं। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए जरा, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग। यह देखिए, रूस से युद्ध की तैयारी कर रहा है जर्मनी। सेना को युद्ध की तैयारी के निर्देश, ये अलग अलग सोर्सेस से जानकारी आ रही है, वेस्टर्न मीडिया से। आइए जरा अब इसके की ग्राफिक्स पर आइए, और मैं चाहूंगा की ग्राफिक्स के साथ जो जर्मनी ने हथियार वाली पेशकश की है उसको बगल में ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। पेस्कॉव की जो अभी खबर दिखाई है उसको ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। रूस से जंग की तैयारी में जर्मनी की सेना को युद्ध की तैयारियां तेज करने का निर्देश है। जर्मन के मिलिट्री चीफ, रशिया टुडे के हवाले से खबर आ रही है, जर्मनी के मिलिट्री चीफ ने आदेश जारी किया है, हथियारों के भंडार बढ़ाने के निर्देश किए हैं। मिसाइल और एयर डिफेंस सिस्टम, जर्मन चांसलर के शॉट्स यहां पर आएंगे। एयर डिफेंस सिस्टम का प्रोडक्शन बढ़ा रहा है जर्मनी। स्पेस से भी हमले की तैयारी में जुटा है जर्मनी। 2029 तक रूस से युद्ध की आशंका को लेकर तैयारी है। मैं जाऊंगा इस पर और फिर 3 ब्रेकिंग 3 शॉट पर डिस्कशन होगा। सीधे चलिए, ब्रिगेडियर संदीप थापर सर मेरे साथ हैं। संदीप सर, जर्मनी युद्ध की तैयारी कर रहा है और उससे पहले उसने एक सिग्नल दे दिया है कि वो मिसाइलों का जो है उसका इस्तेमाल हो। 2029 से पहले मुझे यह होता हुआ दिखाई दे रहा है। और जिस यूक्रेन ने, जब वो रशिया का पार्ट था, हिटलर और नेपोलियन को रोका, मुझे ऐसा लगता है वहां पर जितने भी बच्चे कुछ लोग हैं वो जर्मनी को लेकर बगावत कर सकते हैं। डू यू एग्री? देखिए, इसका कहना बड़ा मुश्किल है अनलेस एक आदमी वहां रहा हो और जो सर, सॉरी, आई कैन हियर यू सर, या आई एम सॉरी, नो माइंड, अनलेस हालात कैसे हैं, लोगों की सोच विचार कैसी है, इसके बारे में मैं अभी कुछ नहीं कर सकता। लेकिन मैं ये देख रहा हूं कि जैसे ही अमेरिका ने हाथ खींचे हैं, ट्रंप ने जैसे आज ट्वीट देखा होगा, उस पुतिन को क्रेजी बुलाया और जेलेंस्की को भी नेम कॉलिंग किया है कि दोनों माने दे, तो ट्रंप ने रियलाइज कर लिया है कि वो इनका युद्ध विराम नहीं करा सकता। उसके बाद नेचुरली, जैसे आपने बोला, यूरोप के कुछ देश, फ्रांस, जर्मनी और कुछ यूक्रेन को सपोर्ट में जुड़ गए हैं, और जो ये उनकी मिसाइल्स का ओपन लाइसेंस दे दिया है कि आप यूज कर सकते हैं लॉन्ग रेंज, जो पहले नहीं था, अभी उन्होंने कर दिया है। तो इससे मुझे लगता है कि यूक्रेन रशिया का वॉर जो बढ़ेगा। लेकिन जो आप आशंका जता रहे हैं कि जर्मनी और फ्रांस के साथ रशिया का कुछ हो सकता है, मैं इमीडिएटली इसका खतरा नहीं समझता, क्योंकि रशिया हैज हिज हैंड्स फुल विद यूक्रेन। 3 साल से लड़ाई हो रही है, उसने कोई सब्सटैंशियल गेन नहीं किए, थोड़े बहुत किए हैं लेकिन कोई सब्सटैंशियल गेन नहीं किए, और इतना भी नहीं उसने झुका दिया यूक्रेन की आर्म फोर्सेस को कि अब वो सीज फायर के लिए हाथ जोड़ रहे हैं कि वो कर लो, जो बातचीत पे आ जाओ। वो नहीं, जेलेंस्की भी तैयार है।